नमस्कार, मैं हूं मोनी कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पिक पॉइंट। मैं आया हूं बापू मध्य विद्यालय मानसी, खगड़िया के एक प्रखंड मानसी प्रखंड है, उसके अंतर्गत है बापू स्मारक मध्य विद्यालय मानसी। वहां हम अभी कई यहाँ उपस्थित शिक्षकगण हैं, जिसमें कुछ लोग सेवानिवृत्त हैं और फिर भी समाज को और समाज में बच्चों को जागृत करने का जो जज्बा है उस पर काम करना चाहते हैं। स्कूल में ज्यादा करके लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं। आइए हम पूछते हैं इनसे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। सर, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? स्कूल में आप ऐसे जानकारी हमें है कि आप सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, फिर भी समाज के लिए तत्पर हैं और बच्चों के लिए। मैं जो है सो मेधा छात्रवृत्ति के लिए, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए क्लास 8 के बच्चों को तैयारी कराता हूं, जिसके तहत मैं यहाँ के 30 मेधावी बच्चों को जो है चयनित किया हूं और उन बच्चों को कॉपी कलम और जो भी किताबें हैं वो दिया हूं और उनका मई से लेके लगातार जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, दिसंबर में ये परीक्षा होती है मेरिट स्कॉलरशिप की, और तब तक मैं लगातार उनकी तैयारी कराऊंगा। उसमें है क्या कि जो बच्चे हैं वो 2 टेस्ट देना होता है। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 90 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 90 क्वेश्चन रहता है, और उसमें अगर 40% मार्क्स आ जाता है। उसी तरह अगर सेट सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट में 35 नंबर का विज्ञान रहता है, 35 नंबर का जो है सो SST रहता है और 20 नंबर का गणित रहता है। उसमें भी अगर 40% नंबर आ जाता है तो लगातार 9th में 12,000, 10th में 12,000 और 11th में 12,000, 12th में भी 12,000 उनको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है कि जो बच्चे इसमें शामिल होते हैं और जो सफल होते हैं उनको उनका लेवल जो है क्लास 10 के बराबर हो जाता है, 8 में ही, जिसके कारण वो जीवन में सफल होंगे। इसीलिए उनका जो है एक जो है लाइफ जो है बदल जाएगा, वो जो बनना चाहेंगे बनेंगे। और ये जो है गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा हथियार एडुकेशन है। इसी पर मेरा कार्य हो रहा है। इसी के तहत मैं आज जो है सुपर 30 खगड़िया के जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जो है यहाँ मैं सुपर 30 जो है स्टार्ट किया हूँ और लगातार यहाँ प्रयास किया जाएगा। 30 में 30 बच्चों को यह मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यही कार्य मेरा प्रारंभ है। ऐसे जो कार्य आप कर रहे हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए, जागृत करने के लिए चला ही रही है। आप स्कूल में सेवा दे भी गए, 60 साल होने के बाद आप सेवानिवृत्त भी हो गए, उसके बावजूद भी ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसलिए हमको मिली है कि डॉक्टर अंबेडकर बोले थे कि अगर किसी को गरीबी से निकालना है और समाज का उत्थान करना है तो उसके लिए एडुकेशन सबसे जरूरी है। और एडुकेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो है सो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा और वो जीवन में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का ही प्रेरणा है कि मैं उनका जो है जो बोले थे कि सब शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसी के संदर्भ में मैं शिक्षित कर रहा हूँ। क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी और वो जीवन में दुनिया से लोहा लेने में सक्षम हो पाएंगे। ये कार्य कब से कर रहे हैं? मैं जो है ये कार्य बहुत दिनों से कर रहा हूं। मैं 2000 जो है यहाँ पर जो है जब मध्य विद्यालय कन्या में था तो 2018 में भी मैं वहाँ के पोषक क्षेत्र में जो सबसे गरीब पासवान टोला में मैंने काम किया था और वो 100% सफल है। ये जो है एकलव्य विधि के द्वारा जो हम लोग पढ़ाई कराते हैं, जिसमें बच्चे निश्चित रूप से सफल होते हैं। असफलता की 1% भी गुंजाइश नहीं है। तो एकलव्य विधि है क्या? बच्चों को कैसे आप अवेयरनेस करते हैं? जैसे ये 3 to 5 के बीच में एकलव्य विधि हम लोग निजात किए हैं, जिसमें पहले बच्चों को हम जान जाते हैं, मतलब नो योर चाइल्ड और डेवलप योर चाइल्ड। इसी थीम पर काम होता है कि भले बच्चों को जानते हैं, उनका करते हैं कि वो क्या जानकारी है और एक टाइम बॉन्ड के तहत जो है उनका हम प्रोग्रेस कराते हैं। जैसे कि हम हिंदी और गणित तो 3, 4, 5 के बच्चों को 30 दिन में निश्चित रूप से सिखा देते हैं और अंग्रेजी भी 60 दिन में सिखा देते हैं। मेरा उद्देश्य है कि क्योंकि गरीब बच्चे, पिछड़े वर्ग के और SC समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल को इस तरह से संचालित करवाऊं कि ताकि ये जो है सो प्राइवेट स्कूल तरह व्यवस्था हो। क्योंकि गरीब के बच्चे और SC के बच्चे और अत्यंत पिछड़े बच्चे जो हैं वो वंचित रह जाएंगे। अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ करने में अगर हम मदद करूंगा तो अच्छी व्यवस्था हो पाएगी और गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ऐसा है कि आपको लगता है कि सिर्फ SC ST समाज में ही गरीब है क्या? OBC समाज जनरल में नहीं है? नहीं, सब में है। मैं सभी समाज के सभी वर्गों को, इवन जो ऊंचे जाति के हैं उनके भी गरीब बच्चों के लिए मेरा ये दृष्टिकोण है कि उनको भी आगे बढ़ावे। मेधावी गरीब बच्चों पर मेरा मुख्य फोकस है।
बाबा साहब का जो संविधान भारत में चल रहा है, हाँ। भारत संविधान से चल रहा है, हम्म। तो आप फिर भी संविधान को लेकर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल क्या संविधान पर नहीं चल रही है? नहीं, ये विशेष प्रयास करने से विशेष सफलता मिलती है, बस यही बात है। तो ये थे मान्यवर दीपक ठाकुर, जो आज से कुछ दिन पहले इनका जो स्कूल से सेवानिवृत्त हुआ है, उन पर आप इनके बारे में विशेष जानकारी, बहुत सारे इनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उन पर आप जानकारी ले सकते हैं। और शिक्षकगण हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करते हैं कि जो स्कूल में, आपके स्कूल में सेवानिवृत्त शिक्षक आके आपके स्कूल को अवेयरनेस करने के लिए, जागृत करने के लिए आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर विशंभर प्रसाद। अच्छा, आप अभी क्या हैं? मैं सहायक शिक्षक इसी विद्यालय बापूजी स्मारक मध्य विद्यालय मानसी में हूँ। आपके स्कूल में दीपक ठाकुर जैसे समाज सेवी शिक्षक, जिसके अंदर बहुत सारे जज्बा है, और आपको भी उस मुहिम से जोड़ने के लिए आए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि बापूजी स्मारक मध्य विद्यालय मानसी में यहाँ शिक्षकों का घोर अभाव है। 750 प्लस बच्चे हैं और उसके बावजूद मात्र 3 शिक्षक हैं और फिलहाल 2 प्रतिनियोजित शिक्षक हैं। और यहाँ का परफॉर्मेंस जो है अन्य विद्यालयों की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है ना। आपको बता दूं कि बिहार टॉपर्स अभी 2023 जो हुआ है आयुषी नंदन विज्ञान संकाय से, यह 6 to 8 बापूजी स्मारक का ही छात्रा रही वो है। आयुषी नंदन जो बिहार टॉपर जो बच्ची टॉप की है, वो आप ही के स्कूल जी के हाँ, हैं? जी हाँ। बहुत सारी बधाई हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू। वह एक टॉपर नहीं, इससे पहले भी 7 टॉपर हो चुकी है। बापूजी स्मारक मध्य विद्यालय से आयुषी नंदन 8वां टॉपर है। इससे पहले 2 स्टेट रैंक 1 इसी बापूजी स्मारक का 6 to 8 का बच्ची रही है। उसके बाद जिला टॉपर, उसके बाद स्टेट 9 रैंक इसी विद्यालय के छात्रा रही है। 8 टॉपर बापूजी स्मारक अभी तक पैदा कर चुकी है। अच्छा, इस विद्यालय की स्थापना कब हुई, आप उसको जानते हैं कुछ? ये अप्रैल 1948 में हुई है। और उसके बाद इतना मैंने टॉपर बच्चों को ये निर्माण किए, और लोगों का तो बहुत रुझान होता होगा कि इसी स्कूल में जाके हम पढ़े, वहाँ के शिक्षकगण का कुछ और अवेयरनेस। मैं बता दूं आपको, आज के परिवेश में हर गांव में मिडिल स्कूल है, लेकिन इस गांव में भी 8 गांव के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, है ना। जालिम बाबू टोला, एकनिया, मटियानी, खुटिया, चकुसैनी, राजाजान, धर्मचक, चुक्ति, इतने गांव के बच्चे अभी भी गार्जियन का पहला प्राथमिकता रहता है कि मैं बापूजी स्मारक मध्य विद्यालय मानसी में ही अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। ऐसा है कि माननीय दीपक ठाकुर जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, वो आपको एकलव्य विधि के बारे में बताएं, और उस पर आप बच्चों को कितना अवेयरनेस कर सकते हैं? अब जैसे दीपक बाबू आए कि हम आपके विद्यालय में सुपर 30 क्लास चलाएंगे, तो हमने उनका स्वागत किया। आप आए और हम लोग विद्यालय परिवार की तरफ से जहां तक सहयोग होगा मैं आपको सहयोग करूंगा। इसलिए उनको अच्छा लगा और इन्होंने टाइम दिया। 30 बच्चे का हमने सिलेक्शन किया, उसको मटेरियल भी दिए, और कल से उनका क्लास चालू भी हो जाए। एक बार अपना फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशंभर प्रसाद, सहायक शिक्षक बापूजी स्मारक मध्य विद्यालय मानसी। और आपका नाम सर? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। दीपक सर आए हैं आपके स्कूल में सामाजिक जागृति लाने के लिए, बच्चों में शिक्षा के प्रति अलग जगाने के लिए, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है कि दीपक बाबू हमारे स्कूल में आए हैं 30 बच्चों को ट्रेंड करने के लिए। अच्छा, आपके स्कूल में पहली बार आए हैं? नहीं, हमारे स्कूल में बहुत बार आए हैं। यहाँ सेवा भी दिए हैं? सेवा भी दिए हैं बीच बीच में आकर। स्कूल में? इस स्कूल में अच्छा, नौकरी काल में जो सेवा काल में? नहीं, नौकरी काल में से नहीं। तो क्या जो सर अभियान चलाना चाह रहे हैं, मिशन चलाना चाह रहे हैं, क्या समाज में जो जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स लोग, अभिभावक लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे? आपको विश्वास है? एकदम जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, उस पर आप लोग किस तरह का काम करेंगे? हम लोग यही काम करेंगे कि इनका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप हेल्प करेंगे। तो और सारे जो बच्चे हैं इस मुहिम के बारे में अभी जानकारी उनको नहीं मिली, अभी शुरुआत हो रही है? हाँ, अभी शुरुआत हो रही है। आपके मेरे स्कूल में भी शुरुआत हुई है आज से। जी। तो क्या किस तरह का इनका मुहिम है? इनका मुहिम बहुत अच्छा है जी। तो सफल होंगे हम लोग? एकदम सफल होंगे हम लोग। आइए और सारे शिक्षक गण हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार रोशन है। हम बगल में रेलवे प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं।
और हम शिक्षक नेता है, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के संयोजक हैं। छुट्टी के समय में बापू मध्य विद्यालय में आप आए हैं यहाँ भी? अभी आए हुए हैं हम। जी। सर बोले थे दीपक बाबू की कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आज की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आप सर आइएगा, इसलिए हम जो है 10:30 बजे यहाँ पहुँचे हुए हैं। दीपक बाबू का जो मुहिम है उससे आपको कितना लगाव है? दीपक बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए कि आपने जो है आज खगड़िया जिला के स्थापना दिवस 42वां स्थापना दिवस ये है जी। और उस अवसर पर आपने बापूजी स्मारक मध्य विद्यालय को, मानसी को, बच्चे को आप जो है स्कॉलरशिप के लिए जो सरकार मुहिम चलाई है, उस कंपटीशन के लिए आप सुपर 30 का जो कार्यक्रम इस विद्यालय में चलाने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये हम लोगों का खुशी का दिन है, उस अवसर पर आप जो है ये कार्यक्रम आरंभ किए हैं, तो निश्चित रूप से तन मन धन लगा करके बच्चे को सफल करना है मई से दिसंबर तक में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह अच्छा कार्यक्रम है, इनके लिए सराहनीय कार्य है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्होंने शिक्षा जगत को जगाने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत कम ही लोग सेवानिवृत्ति के बाद यह कार्यक्रम चलाते हैं, इसलिए हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे बापू स्मारक मध्य विद्यालय मानसी के शिक्षकगण थे। उनके साथ सेवानिवृत्त शिक्षक दीपक ठाकुर जी भी जो आए हैं, जो बहुत दिनों से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल में जा करके बच्चों को एकलव्य विधि के माध्यम से प्रतियोगिता कार्यक्रम करते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं और सारे कार्यक्रम इनके अंदर जो संवैधानिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा की तरफ जोड़ने का काम करते हैं। आप सुन रहे थे न्यूज पिक पॉइंट। धन्यवाद।